वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के इस कड़ी में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, लेखक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। मतलब इस पुस्तक के, हालांकि एक लेखिका है एक लेखक है, फिर भी हम रचनाकार मतलब इसकी पुस्तक को जो संपादित किए हैं उनका नाम बता रहे हैं, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। तो इससे पहले आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं, चाहे वह नाटक का हो, चाहे उपन्यास का हो, चाहे इस समय कहानी जो चल रही है उसकी, चाहे उसके बाद शुरुआती के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की हो। ठीक, तो वहाँ पे जाके देखिए और वहाँ पे आपको देखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर भी। देखते हैं, आज हम देखेंगे इस वीडियो में प्रमुख लेखकों की चर्चित कहानियाँ और उसके बाद दलित साहित्य, दलित कहानी का उद्भव विकास, मतलब उनके प्रमुख कहानीकार और कहानी देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का है ताई और रक्षाबंधन। यह चर्चित कहानियों की बात की जा रही है, जो चर्चित कहानियाँ रही हैं और क्यों चर्चित हैं। अच्छी चीज़ें हैं तभी तो चर्चित हैं। तो यदि आपके पास समय है, पढ़ना चाहते हैं, तो इन चर्चित कहानियों को, जो भी इसमें से, ऐसा नहीं कि सभी को पढ़ें, जो भी आपको अच्छे लग जाए उसको आप पढ़ें। तो ताई है, रक्षाबंधन है। राय कृष्णदास का है अंतःपुर का आरंभ और रमणों का रहस्य। चंडी प्रसाद हृदयेश का है उन्मादिनी, शांति निकेतन, प्रेम पुष्पांजलि। भगवती प्रसाद वाजपेयी का है पेंसिल स्केच, बिंदिया लागी, हृदय गति, झरोखे की रानी और टिकुली। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का है हार की जीत। बद्रीनाथ सुदर्शन, काफ़ी आपने सुना होगा, सुदर्शन सुदर्शन सुदर्शन, तो इनका पूरा नाम क्या है, बद्रीनाथ सुदर्शन। और आप छोटे रहे होंगे, मतलब कि आपके चाहे जूनियर में चाहे हाई स्कूल में यह कहानी आपने पढ़ा भी होगा, हार की जीत। सच्ची शांति, और इसको नहीं पढ़ा तो पढ़िए, सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी और बाप का हृदय। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है मास्टर जी। आंसू, आंसू किसका कविता तो जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन कहानी है चंद्रगुप्त विद्यालंकार की। शराबी भी है, भय का राज्य भी है। बेचन शर्मा उग्र का है उसकी माँ। निहलिस्ट और ऐसी होली खेलो लाल। तो कैसी होली खेलने की बात कर रहे हैं, तो आप पढ़ेंगे तभी जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है श्रीमती गजानन शास्त्रीडी। भगवती चरण वर्मा का है प्रायश्चित, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। जैनेन्द्र का क्या है, स्पर्धा है, पत्नी है, एक कैदी है, अपना अपना भाग्य है, जो कि नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। बाहुबली भी है और लाल सरोवर भी है। इसके बाद मास्टर जी और भाभी भी है। यशपाल का पर्दा है। पर्दा तो आपके इंटर में था शायद, यूपी बोर्ड के परीक्षा में, मतलब सिलेबस में बाकी भी होगा। तो पर्दा भी पढ़िए, आप ज़रूर पढ़िए पर्दे को। और यहाँ पे आपको दिखावा, ज़िंदगी में दिखावापन का इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। नीरस रसिक, मकरील, आदमी का बच्चा, धर्मरक्षा और प्रतिष्ठा का बोझ। आगे का देखते हैं, रोज या फिर गैंग्रीन, यह आपके नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। मेजर है, मेजर चौधरी, मतलब रोज गैंग्रीन, मेजर चौधरी। कवि प्रिया है, रमनते तत्र देवता, नारंगिया, मनसू, पठार का धीरज और पुरुष का भाग्य। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र, पुरुष का भाग्य अज्ञे। उपेंद्रनाथ अस्क का देखते हैं, डाची, अंकुर, पलंग, प्रिय जी, कांकड़ का तेली, पिंजरा, गोखरू और अजगर। एक असगर बजाहत भी आपके लेखक हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है, अजगर किसकी है, उपेंद्रनाथ अस्क की। अंजो दीदी वाले, हाँ अंजो दीदी वाले। रंगे राघव का देखते हैं, गदल है, मृग तृष्णा है, कुत्ते की दुम और शैतान। शैतान मतलब बार बार आता है, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी और पिसनहारी। भीष्म साहनी का देखते हैं, भटकती राख, खून का रिश्ता, चीफ की दावत, आपके नेट के सिलेबस में है, यह भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़े हैं तो सिरका सदका और पहला पाठ। इसके बाद अमरकांत है। अमरकांत का देखते हैं, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर और इंटरव्यू, इनका है। मोहन राकेश का देखते हैं, मलबे का मालिक, आर्द्रा, सेप्टिपिन, जख्म और मिस पॉल। कमलेश्वर का देखते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक, नीली झील, ऊपर उठता हुआ मकान। ऊपर उठता हुआ मकान मतलब मंजिला बन रहा होगा, एक मंजिला के ऊपर दूसरा तीसरा। धर्मवीर भारती का देखते हैं, गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2,
मरीज नंबर 7, अच्छा मरीज नंबर 7, सावित्री नंबर 2, यह मेरे लिए नहीं। निर्मल वर्मा का देखते हैं दहलीज, लवर्स, पिंटर पोस्ट कार्ड, पिता का प्रेमी, पिता का प्रेमी। फणीश्वर नाथ रेणु का देखते हैं तीसरी कथम उर्फ मारे गए गुलफाम, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। ठेस, ठेस भी बहुत अच्छी है। और पंचलाइट, पंचलाइट तो आपको पढ़नी ही चाहिए। रसप्रिया, लालपाल की बेगम भी आपका नेट के सिलेबस में है। 3 बिंदिया। शिव प्रसाद सिंह का है नन्हो, बीच की दीवार, इन्हें भी इंतजार है, और दादी माँ, दादी माँ आपको पढ़नी चाहिए और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मार्कंडे का है गुलरा के बाबा। रघुवीर सहाय का मेरे और नंगी औरत के बीच, क्या क्या हुआ, मतलब मेरे और नंगी औरत के बीच, यह रघुवीर सहाय का है। मुठभेड़, 3 मिनट, 3 मिनट भी है। शेखर जोशी का है दज्यू, अप्रतीक्षित, बदबू और प्रश्नवाचक आकृतियाँ। ज्ञान रंजन का देखते हैं पिता, जो ज्ञान रंजन का है आपके नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। पिता मतलब ज्ञान रंजन का घंटा है, पिता है, बहिर्गमन है, सीमाएं है। ये सब चर्चित कहानियाँ हैं। वैसे तो बहुत कहानियाँ हैं लेकिन ये चर्चित हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी हैं। शिव मूर्ति का कसाई बाड़ा 1980 का है। और तिरिया चरित्र, तिरिया चरित्र आपको पढ़ना चाहिए। कृष्णा सोबती का एक ही है, सिक्का बदल गया, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है पंजाब की पृष्ठभूमि पे। इसके बाद देखते हैं हिंदी दलित कहानी का विकास। हिंदी दलित कहानी पे हमें आजकल गौर करना चाहिए, और महिला कहानिकारों पर भी, और प्रमुख कहानी तो हमें पता ही होना चाहिए बिना किसी शर्त के। सन 1975 में सन 1975 में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया गया है। 1975 में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा लिखित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी माना गया है। देख रहे हैं कितना लेट, 1975 में। बाकी कहानियाँ आपकी 1900 से शुरुआत में, या फिर 1800 से। ये सब कहानी 1975 में दलित कहानी, यानी कि काफ़ी लेट शुरू हुआ। तो यहाँ पे दलित कहानी 1975 में हुआ। तो फिर देखते हैं कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित दलित लेखकों की प्रथम कहानियाँ। सतीश का वचनबद्ध अभी हमने देखा 1975 में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में। मोहन नैमिषारण्य का है सबसे बड़ा सुख, 1978 का है। कथा लोक पत्रिका में। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अंधेर बस्ती 1980 का, और निर्णायक भीम में। अब देखते हैं दलितों द्वारा लिखी अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ कौन कौन सी हैं। लेखकों, ये तो ऊपर हमने देखा सतीश का, मोहन नैमिषारण्य का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ये सब इनकी पहली कहानियाँ। तो अब देखते हैं प्रमुख अन्य लेखकों की कहानियाँ कौन कौन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध कहानियों में 25 चौका 150, 25 चौका वैसे 100 होता है, लेकिन कहानी उन्होंने लिखा है 25 चौका 150, 1993 का। सलाम 2000 का है। घुसपैठिया 2003 का है। प्रमोशन है दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन। बैल की खाल मोहनदास नैमिषारण्य का है। आवाज़ें 1997 का। अपना गांव और कर्ज दयानंद बटोही का है। सुरंग 1995 का। और कफन खोर है सूरजपाल सिंह चौहान का है। हैरी कब आएगा 1999 का। और साजिश छूत कर दिया अहिल्या टिल्लू का पोता। दलितों को आज भी माना जाता है, लोग मतलब कि 90% लोग जो उनसे ऊपर जाति के लोग हैं वह उनके घर का पानी नहीं पी सकते, इसीलिए छूत कर दिया, मतलब छूत आज भी तो माना जाता है। सुशीला टगभौरे का देखते हैं सिलिया है। और टूटता बहम 1997 का है। कुसुम वियोगी का है 4 इंच की कलम और अंतिम बयान। शिवराज सिंह बेचैन का है अस्थियों के अक्षर और शोध प्रबंध। जयप्रकाश करदम का है नो बार। प्रहलाद चंद्र दास का देखते हैं, इनका है लटकी हुई शर्त। पुटूस के फूल 1998 का। अजय नावरिया का है पटकथा और अन्य कहानियाँ 2006 का। उप महाद्वीप एक धम संततनो यस सर 2012 का है। सत्य प्रकाश वैसे दलितों को हमेशा यस सर कहना ही पड़ता है, उनको बहुत नीच जाति माना जाता है। तो आज भी मानसिक रूप से भले ही हम शारीरिक रूप से ना दिखाएं। तो सत्य प्रकाश का है रक्त बीज। और सायरन 2004 का है। आप लोगों में से कौन कौन मांगता है कि आज भी उनके साथ उतना मानसिक और शारीरिक रूप से उतना अच्छा व्यवहार नहीं होता, समानता का अधिकार नहीं है?
और भले ही हम लोग शारीरिक रूप से नहीं मानते तो मानसिक दूरी तो उनसे बनी ही रहती है। सत्य प्रकाश का है रक्तबीज और सायरन, सायरन 2004 का है। अरविंद राही का दृष्टिकोण है। प्रेम कपाड़िया का हरिजन है। दयानंद हरिजन दलितों को गांधी जी के द्वारा दिया गया शब्द है। दयानंद तिलखन पारसी का है। गांव के आंचल में 2004 का। उमेश सिंह का है पहली रात का अंत। परदेसी राम वर्मा का है दिन प्रतिदिन। HR हरनोट का है दारोस तथा अन्य कहानियाँ 2001 का। और जिन काठी। शत्रुघ्न कुमार का है हिस्से की रोटी 2001 का। विपिन बिहारी का कंधा और बीमारियाँ है। कावेरी का द्रोणाचार्य एक नहीं 1996 का। रूप नारायण सोनकर का है जहरीली जड़ें 2005 का। मनोज सोनकर का जांच 2005 का है। रानी मीनू का है हम कौन हैं 2012 का है। अनीता भारती का है एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियाँ 2012 का। अब यहाँ पे देखते हैं हिंदी की प्रसिद्ध कहानियाँ और उनके पात्रों को। अब ये तो हो गया आपका दलित कहानीकार, और चाहे महिला हो चाहे पुरुष दोनों मिला के दलित कहानी और उनकी कहानियाँ। अनीता भारमे की एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियाँ। कोठे वाली कौन होंगी? वहीं वेश्यावृत्ति की बात कर रहे हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कहानियाँ और उनके पात्र देखते हैं। उसने कहा था नेट के सिलेबस में भी है। गुलेरी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ। इसमें प्रमुख पात्र है लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा, सिपाही बोधा सिंह और वजीरा सिंह, कीरत सिंह। पुरस्कार है जयशंकर प्रसाद का, और इसमें अरुण है, मधुलिका है, कौशल नरेश है और सेनापति है। तीसरी कसम रेणु का है। इसमें हीरामन हीराबाई है। लाल पान की बेगम रेणु का यह भी है, और यह दोनों नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। और लाल पान की बेगम में बिरजू है, बिरजू की माँ है, चंपिया है, चंपिया मतलब इसके बिरजू की बहन है, और जंगी की पतोहू है। एक बार जंगी की पतोहू के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेशन वाली लड़की कौन है, तो वह जंगी की पतोहू ही है। रसप्रिया भी आपका किसका है? रेणु का ही है, और इसमें मोहना और मृदंगिया इसके प्रमुख पात्र हैं। गदल रंगे राघव का है। इसमें गदल, गुन्नू, डोडी, निहाल, नारायण, दुल्लो, मौनी लोहारे ये सब प्रमुख पात्र हैं। चीफ की दावत भीष्म साहनी का है। नेट के सिलेबस में है। इसमें मिस्टर सामनाथ और उनकी बूढ़ी माँ और पत्नी यही प्रमुख पात्र हैं। बात बस पात्र की करें तो बस वहीं सब गेस्ट होस्ट हो गए, और मिस्टर सामनाथ बूढ़ी माँ की ही ज़्यादा बात है। एक बार पूछा भी गया था कि बूढ़ी माँ ने कौन सा गाना सुनाया था चीफ के आग्रह पे। चीफ तो रहेगा ही, चीफ की दावत है तो। एक और जिंदगी मोहन राकेश का है। इसमें प्रमुख पात्र हैं प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा। आर्द्रा भी मोहन राकेश का। इसमें वचन, लाली और बिन्नी है। परिंदे निर्मल वर्मा का नेट के सिलेबस में लगा हुआ। इसमें लतिका प्रमुख पात्र है। इसके अलावा डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस वुड और फादर रेलमंड है। पूछा भी जाता है इसमें से कोई भी पंक्ति दे देगा कि किसका है। ह्यूबर्ट का जैसे पूछ दिया, डॉक्टर मुखर्जी का, ये सब ज़्यादा बतियाए हैं ना, तो इनका दे देता है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है। एक पत्नी का नोट्स भी किसी की रचना है। क्या आपको याद आ रहा है? याद आ रहा है तो उसको बताइए कमेंट करके। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है, और इसमें प्रमुख पात्र हैं पति, सीता और संध्या। कसाईवाड़ा शिवमूर्ति का है। शिवमूर्ति का इसमें प्रमुख पात्र हैं शनिचरी, प्रधान, दरोगा और लीडर। जिंदगी और जूक अमरकांत का है। नेट के सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। इसके प्रमुख पात्र हैं रजुआ, शिवनाथ बाबू और शनिचरी देवी। जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव का है। लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम और रामस्वरूप इसके प्रमुख पात्र हैं। ईदगाह नेट के सिलेबस में प्रेमचंद लेखक हैं। हामिद, अमीना, मोहसिन, शम्मी, नूरे, महमूद इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, और इसमें से पूछा जाता है कि हामिद ने क्या खरीदा, अमीना ने क्या खरीदा, मोहसिन ने क्या खरीदा, शम्मी, नूरे, महमूद सबका पूछ दिया जाता है। चिमटा तो आपको आसानी से याद होगा, लेकिन बाकी किसने क्या खरीदा इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। इस पर एक बार क्वेश्चन पूछ दिया कि इसने मेले में से क्या खरीदा। पंच परमेश्वर भी प्रेमचंद का है। इसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी इसके प्रमुख पात्र हैं। मंत्र जो प्रेमचंद का, इसमें कैलाश और डॉक्टर चड्ढा प्रमुख पात्र हैं। शतरंज के खिलाड़ी भी प्रेमचंद का है। इसमें प्रमुख पात्र में मिर्जा, सज्जाद अली, मीर और बेगम है। ठाकुर का कुआं बहुत ही चर्चित कहानी है, और इसमें चर्चित कहानियाँ तो सभी हैं, और इन चर्चितों में कौन चर्चित? ठाकुर का कुआं, जोखू, जंगी और ठाकुर है। नमक का दरोगा भी चर्चितों में भी ज़्यादा चर्चित। वंशीधर और पंडित अलौपीदीन। पूस की रात आप नहीं पढ़ें तो ज़रूर पढ़ें, इसमें दर्दनाक कहानी है।
प्रेमचंद की। इसमें हल्कू है, मुन्नी है, जबरा कुत्ता है। तो हल्कू और जबरा कुत्ता की कहानी भी बहुत ही ज़बरदस्त रोमांच भर देगी आपके अंदर, शोक और यथार्थ जीवन की। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद का है और इसमें बेनी माधव सिंह है, श्रीकंठ सिंह है, लाल बिहारी और आनंदी। आनंदी ही क्या है, बड़े घर की बेटी है। सदगति प्रेमचंद का है, इसमें दुखी चमार है, झुरिया है, पंडित घासीराम है। सदगति दलित पात्र इसमें आप कह सकते हैं, इसको आप पढ़ना चाहिए आपको। सुजान भगत प्रेमचंद का है, इसमें सुजान महतो और बुलाकी और भोला है। सुजान महतो, बुलाकी और भोला, दो बैलों की कथा, काफ़ी चर्चित कहानी प्रेमचंद का। इसमें झूरी है, हीरा और मोती है। हीरा और मोती वहीं आपके दो बैल हैं। कफन भी तो काफ़ी आपको विचलित करने वाली कहानी है और प्रेमचंद की है। घीसू, माधव और बुधिया इसके प्रमुख पात्र हैं। तो कफन भी ज़रूर पढ़ें, यदि नहीं पढ़ें, पढ़ लें तो कोई बात नहीं है। तो ये सब चर्चित कहानी और इसके लेखक और प्रमुख पात्रों को हमने देखा और दलित कहानीकार भी हमने देखा। कौन है पहला दलित कहानी, यह भी आपको पता चला कि 1975 में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी माना गया। तो यह सब हमने आपके सामने देखा। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइक शेयर भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब नाउ।